एक ऐसा आईपीओ जिसके पास गाड़ियों की 2 डीलरशिप है, पूरे 8 एम्प्लॉई हैं उस कंपनी के पास में, और 12 करोड़ का आईपीओ, और मिले कितने? 4800 करोड़ रुपए। 4800 करोड़। हाँ, ये है एसएमई आईपीओ का महासंग्राम। आशीष हमारे साथ है इस वक्त डिटेल्स लेकर। आशीष, टॉक ऑफ द टाउन है एकदम। सर बिल्कुल, सबसे ज्यादा बजिंग यही चल रहा है, और एक शायद फोक से ज्यादा यही चल रहा है। हाँ जसपाल भट्टी का सर शो आता था, फ्लॉप शो, उसमें पीपी वाटर बॉल्स, उसका पानीपुरी वाले का आईपीओ आया था। हाँ, करेक्ट। काफी लोग इस चीज से भी रिलेट करके देखे हैं कि 8 कर्मचारी हैं, 2 शोरूम है, सेल्स रेवेन्यू ना के बराबर है, 12 करोड़ मांगे थे, मिल गए 4800 करोड़। बड़ा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। और सर रिटेल तो ऐसे कूद रहे हैं एसएमई आईपीओ में, 496 गुना का सब्सक्रिप्शन केवल रिटेल कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला है, और 419 ओवरऑल अगर आप देखें तो सभी कैटेगरीज को मिला के टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब करीब 419 टाइम्स का देखने को मिला है। एक बार बता देता हूँ कि डिटेल्स क्या है। जो फ्रेश इशू है पूरा 10.24 लाख नए शेयर जो है वो अलॉट किए जाएंगे। 117 का इशू प्राइस है और 1200 शेयरों का लॉट है। और इसका जो कंपनी जो है फंड रेजिंग जो कर रही है, इसका इस्तेमाल वो करेगी एक तो डेट रिपेमेंट के लिए, दूसरा नया शोरूम खोलने के लिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए। पोस्ट आईपीओ अगर आप देखें तो 19 का पी निकल कर आ रहा है, 6.25 रुपीस की ईपीएस है। लेकिन सर जैसे मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल्स जो है इस क्रेज को सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो कुछ ऐसा खास बिजनेस नहीं है, काफी सारी डीलरशिप हम देखते हैं कि मिलती है, कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एज नहीं है कंपनी के पास कि आप 500 गुना का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। इनफैक्ट FY23 में अगर आप देखें तो मात्र 19 करोड़ की रेवेन्यू, 29 लाख के आसपास का 42 लाख का प्रॉफिट था। FY22 में भी अगर आप देखें तो 29 लाख का मुनाफा था, और 11 महीने का, पिछले 11 महीने का फेब तक का उन्होंने जो फाइनेंशियल्स दिए हैं इसके मुताबिक अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ का मुनाफा, 17 करोड़ की आय है। सर अलग ही टाइप का क्रेज चल रहा है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, 12 करोड़ का आईपीओ, 4800 करोड़ का सब्सक्रिप्शन, करीबन 420 गुना भरा। रिटेल में कितना गुना? 496। और एचएनआई में इसका बाइफर्केशन ये टोटल 419 टाइम है। 419 टाइम है। गजब है, ये है कमाल। अब देखिए क्या हो रहा है ऐसे में आईपीओ में। एक डीलरशिप है, दो डीलरशिप गाड़ियां में एक ये शोरूम 2 हैं, शोरूम 2 हैं, एक नया खुलने वाला है और एक नया तीसरा खुलने, वो भी है सिर्फ दिल्ली में ही। ओहो, 50% एक्सपेंशन अच्छा दिल्ली में है। जैन साहब, कोई विशेष टिप्पणी आपकी सर इस तरह के आईपीओ पर एसएमई में जो हो रहा है? नहीं, डरना तो चाहिए अनिल जी। मुझे हमेशा याद आता है क्योंकि मैंने बहुत बुरी तरीके से हाथ, अंगुली क्या हाथ वाथ सब जला लिया था, और वो था 94 से 96 के बीच में 4000 ऐसे आईपीओ आए थे, और उसमें से मतलब सारे खराब नहीं बोलूंगा बट ऐसे 4000 आईपीओ आए थे उस समय, और इतने खराब आईपीओ आए थे और कंपनियां बंद है और दिखती नहीं थी। और ऐसा ही, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी वैसी है, हो सकता है बढ़िया हो, मैंने पूरा देखा नहीं है। यामाहा की डीलरशिप में मैं भी अभी देख ही रहा था, डिटेल्स पढ़ रहा था। बट इस तरीके से बढ़ चढ़ के पैसा लगाना, थोड़ा ध्यान दे रिटेल इन्वेस्टर, सबको एसएमई का बहुत बड़ा क्रेज हो रखा है। सब लोगों को प्री आईपीओ में चाहिए, सब लोगों को एआईएफ्स में इन्वेस्ट करना है। अभी जहां पे भी सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं सब लोगों का एक ही ये बातचीत रहती है। तो मैं इनफैक्ट अभी तक एसएमई आईपीओ को एक भी रेकमेंड नहीं किया, शायद हमारे चैनल पे भी कवर नहीं होता, और मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूं। तो वी शुड बी कॉशियस, और प्लीज बहुत अच्छा किया ये चीज हम रेज कर रहे हैं। और एसएमई आईपीओज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे खराब है, कुछ कंपनियां बहुत अच्छे मेन बोर्ड पे ग्रेजुएट भी हुई, हमने जेम्स पे भी कवर किया, बट वन नीड टू बी वेरी कॉशियस, पूरा पढ़ाई करके समझ के ही इन्वेस्ट करें। काफी डरावनी सिचुएशन है 2017-18 में, लोगों को याद नहीं है, बहुत बुरा हुआ था एक बार 2019-20 तक। ये तो कोरोना के बाद वापस से ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट्स में तेजी आई, तो वापस से एसएमई आईपीओ में धूम मची है, बट बहुत बुरी तरीके से हाथ जले थे लोगों के उस समय पे। थोड़ा सतर्क रहिए, किस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए, और इस तरह के यूफोरिया से दूर रहिए। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और सामने लाने के लिए। ट्विटर पे भी काफ़ी वायरल हो रही है ये एसएमई आईपीओ, जहाँ पर इतने बड़े सब्सक्रिप्शन नंबर्स आपको मिले हैं।